हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, डेट शीट आ चुकी है। आपको दो वीडियो शेयर की गई हैं। एक वीडियो में रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था एंड सेकेंड वीडियो में आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताया था। ओके, सो आज हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट हुई है और कब तक रहेंगी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की, कब तक करना है आपको और उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या रहेंगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, crsu.ac.in को एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का जो होम पेज है वेबसाइट का वो ओपन हो जाता है। इसके बाद आप इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके आएंगे। नीचे लेके आने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन लिंक गिवन है लेफ्ट साइड में। आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसका नेक्स्ट पेज ओपन होता है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम पेज। ओके, ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल CRSU चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल ओपन हो गया है। क्या करना आपने, crsu.ac.in पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक गिवन है, उस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही उस पे क्लिक करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन पोर्टल ओपन हो जाता है। अब इसमें जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहले सजेस्ट किया था कि उसकी डेट कब है, लास्ट डेट कब है, कैसे स्टार्ट होगा, तो आपको बता दें कि लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन वो क्या है। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 20 अक्टूबर 2020, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन 20 तारीख से पहले करना ही करना है। जो स्टूडेंट्स परीक्षा देना चाहते हैं रेगुलर और रीअपियर, तो उनको 20 अक्टूबर से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है हर हाल में। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू अटेम्प्ट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको आईडी पासवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद ही अब आप ओपन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। ठीक, अब आप सुनिए, उसके बाद क्या करना है। लास्ट डेट आपको पता चल गई 20 अक्टूबर 2020 5 बजे तक। 5 बजे के बाद पोर्टल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, किसी का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब गाइडलाइन सुन लेते हैं। फर्स्ट, कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन डेट ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम द लेटेस्ट डेट शीट अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जो लेटेस्ट डेट शीट आई है उसको आप चेक करेंगे, उसी डेट के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होंगे। सेकंड, कैंडिडेट मस्ट कीप विद देम फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम हो, उस दिन आपने ऑथोराइज्ड फोटो आईडी रखनी है। साथ में मस्ट बी ओरिजिनल वैलिड पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और आधार कार्ड, जैसी भी मैंने पहले बता चुका हूँ। रीड द गाइडलाइन, इंस्ट्रक्ट केयरफुली एंड लॉग इन 30 मिनट्स बिफोर द एग्जाम। सपोज करो कि आपका 28 को एग्जाम है, तो 28 को यदि आपका एग्जाम 10 बजे स्टार्ट होता है तो आपने 9:25 पर लॉग इन कर लेना है और इसके पहले आपने इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। फोर्थ, यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, जो है पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर चुका हूं कि 80 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल पेपर आपका होता था वो 80 मार्क्स का ही होगा, बट वो एमसीक्यू होगा। यदि कोई थ्योरेटिकल पेपर आपका 70 मार्क्स का है तो 70 मार्क्स का ही होगा, एमसीक्यू होगा। उसकी टाइम जो गिवन है वो ऑलरेडी गिवन है, 80 मार्क्स एमसीक्यू क्वेश्चन है तो 60 मिनट का, इसके अकॉर्डिंग 70 मार्क्स 53 मिनट्स का, 60 मार्क्स एमसीक्यू पेपर होगा, 45 मिनट्स आपको दी जाएंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट एंड मेन पॉइंट, बच्चे मेरे से बार बार फोन करके पूछ रहे थे कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद क्या हम पिछले बैक क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो उसका जवाब आपको मिलेगा इस पॉइंट से, द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू रिटर्न बैक टू द क्वेश्चन। सपोज करो यदि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चले गए हैं और आपको लगता है कि जो मैंने पीछे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसका आंसर गलत है, मैं उसको चेंज करना चाहते हो, तो ऐसा अलाउड नहीं है, आप बैक क्वेश्चन पर नहीं जा सकते। द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू रिटर्न बैक टू द क्वेश्चन इफ इट हैज बीन सबमिटेड और अटेम्प्टेड और स्किप्ड वंस।
या तो आपने इसको स्किप कर दिया या अटेम्प्ट कर लिया है और सबमिट कर दिया है एक बार, तो उसके बाद आप पिछले क्वेश्चन पर, बैक क्वेश्चन पर नहीं जा सकते। सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया, आप चाहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में दोबारा से उसका आंसर चेंज करना चाहता हूं, तो वो क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं कर सकते आप। टू प्रिवेंट, अब आपने क्या करना, डज फोटोग्राफ क्लिक मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। फोटोग्राफ मस्ट किल्ड गुड क्वालिटी, जो फोटोग्राफ होगा आपने अच्छी क्वालिटी का फोटोग्राफ उसने कैप्चर करना है। यू मेक श्योर दैट योर लैपटॉप डेस्कटॉप है प्रॉपर चार्जर है, पावर बैकअप है और इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तीन चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपका लैपटॉप फोन जो भी है प्रॉपर चार्ज है, उसका पावर बैकअप और उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है। यदि इंटरनेट कनेक्शन आपका पुअर है, नेटवर्क पुअर है, यदि बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है तो उसके लिए स्टूडेंट खुद रिस्पॉन्सिबल हो गया अपने एग्जाम के लिए। यदि आप लैपटॉप पीसी किसी से भी देना चाहते हैं, उसमें वेबकैम स्पीकर प्रॉपरली वर्किंग मोड में होने चाहिए, कैमरा मस्ट है। ऑनलाइन एग्जाम्स आर स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड एंड रिकॉर्डेड, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका वो रिकॉर्डेड होगा, टोटली सॉफ्टवेयर बेस होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि एप्लीकेशन की तरह होगा, जैसे गूगल मीट पे आपका वाइवा है या जूम ऐप पे है, ऐसा नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर पे आईडी पासवर्ड डाल के आपका लाइव कैमरा चलेगा और आपको पेपर देंगे। अभी हरियाणा टेक्निकल बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी ले रहा है, तो उसमें भी यही सॉफ्टवेयर यूज किया गया है। इसमें 90% बच्चे फर्स्ट पेपर में यूएमसी में कंसीडर किए गए हैं, क्योंकि उसमें क्या है, बच्चे सीरियस नहीं थे, उन्हें आईडी पासवर्ड डाला, पेपर लॉगिन हुआ, पीछे अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, मूवमेंट शो किए, जैसे मूवमेंट शो करता है वार्निंग मैसेज आता है और तुरंत बंद हो जाता है। ये मैं फिर से आपको वार्निंग एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि आपने यदि अपना पेपर टोटली अटेम्प्ट करना है, कोई मूवमेंट आपने शो नहीं करनी, कोई फैमिली मेंबर, कोई नियर बाई आपके कैमरे के सामने नहीं होना चाहिए। आपकी मूवमेंट है नेक की, वो बिल्कुल स्ट्रेट आपके फोकस कैमरे की तरफ होगी, पेपर की तरफ होगी। यदि आप ऊपर नीचे देखते हैं तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप पेपर एग्जाम ओपन करते हैं तो आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड में होना चाहिए। नोटिफिकेशन है एसएमएस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम फोन की, वो बंद कर देनी है। या फिर आप क्या करना है कि अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करना और उसको अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर लगा देना, ताकि किसी की कॉल ना आए, किसी का मैसेज ना आए। ठीक है, ये आपकी बातें ध्यान में रखनी है। डोंट, जो चीज आपने नहीं करनी है। डू नॉट ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द मेन स्क्रीन, मेन स्क्रीन से आपने मूव नहीं करना। जैसे मूव करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे। सेकंड, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू एनीवन व्हाइल योर एग्जाम इज कंडक्टेड, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं किसी बात करते हैं तो अलाउड नहीं हो आप। रियल टाइम मॉनिटरिंग इज बीन डन बाय सॉफ्टवेयर, डूइंग सो विल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट योर एग्जाम, इससे ऑटोमेटिक आपका एग्जाम टर्मिनेट हो जाएगा। आप बाद में कॉलेज को बोलोगे कि सर ऐसा हुआ, इसमें कॉलेज भी कुछ नहीं कर सकता। टोटली एग्जाम आपका ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बेस है। डू नॉट ट्राई कवर योर कैमरा एंड प्लग द एक्सटर्नल कैमरा फ्रॉम सिस्टम, आपने कुछ महान ऐसे इंसान होते हैं, कुछ ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, वो कैमरे को हिडन करना चाहते हैं, तो ऐसा आपने ट्राई नहीं करना, ना उसको कवर करना है। यू आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट द टेस्ट फ्रॉम मल्टीपल डिवाइस एट ए टाइम, ये नहीं है कि आप कि अपना ज्यादा दिमाग लगाएं कि पहले एक फोन पे ओपन कर लेता हूं, फिर मेरा कोई फ्रेंड सर्कल में किसी और फोन पे ओपन कर लेता है, ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा किया जाता है तो सॉफ्टवेयर उसको भी टर्मिनेट कर देगा। तो अपना ओवर स्मार्टनेस ऑनलाइन पेपर सॉफ्टवेयर पे ना शो करें, सिर्फ अपना माइंड स्टडी पे फोकस करें, एग्जाम की तैयारी करें और प्रॉपरली एग्जाम दें। और माइंड यूज किया, पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यू मस्ट नॉट यूज हेडफोन, ना तो आप हेडफोन यूज कर सकते, कोई ईयरबड्स यूज नहीं कर सकते, और इससे अलावा कोई हियरिंग इक्विपमेंट कोई और आता तो वो भी आप यूज नहीं कर सकते। डू नॉट ओपन एनी अदर एप्लीकेशन ऑन लैपटॉप मोबाइल व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर, यदि आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने हैं, सपोज करो कि आप सोचते हैं कि कैमरा चल रहा है, उसको करके आप दूसरी एप्लीकेशन ओपन करके कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आप ऐप को मिनिमाइज करके सेकेंड ऐप खोल के कुछ भी करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर टर्मिनेट हो जाएगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी। ठीक है बच्चों, आपका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2020 5 बजे तक रहेगा। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं अब आगे क्या इंस्ट्रक्शंस हैं।
वो भी आपके 1 बाय 1 बता देते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन रहेंगी। यदि कोई भी प्रॉब्लम है आपको क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग, या आपकी डेट शीट में कोई दो पेपर क्लैश होते हैं, सपोज करो एक रीपियर स्टूडेंट है और एक रेगुलर स्टूडेंट है, उन दोनों की डेट एक साथ मैच करते हैं, तो आपने ईमेल डालनी है कंट्रोलर को, जिसकी ईमेल आईडी है coe@crsu.ac.in। ये आपकी ईमेल आईडी है। जब आप मेल डालोगे अपना नाम, फादर नेम, PRN नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी क्लास मेंशन करेंगे और आपको अपना रीजन देंगे क्या प्रॉब्लम है। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद लाइव मॉनिटरिंग। लाइव कैमरा चलेगा, लाइव टोटली लाइव कैमरा चलेगा, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। Students shall arrange hardware or required specific desktop, laptop, mobile with good camera and high speed internet on its own। हाई स्पीड इंटरनेट, बार बार मैं आपको एक वर्ड फिर बता रहा हूँ, हाई स्पीड इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए हर हाल में। गूगल जैसे इससे पहले जब ऑनलाइन वाईवा लिया, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी नेटवर्क में, बोल रहे कि नेटवर्क नहीं है सर हमारे यहाँ, ये नहीं है, तो थोड़ी देर के लाते थे और फिर डिस्कनेक्ट हो जाते थे। तो इसमें ऐसा नहीं चलेगा। यदि ऐसी प्रॉब्लम होती है तो पेपर खत्म, आपका पेपर टर्मिनेट। तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो पहले आपको अवेयर किया जा रहा है कि आपने ऐसे प्लेस पे एग्जाम देना जहां पर नेटवर्क रहता है और आपके फोन में नेट पैक अच्छा है। दो चीजें, थर्ड पावर बैकअप आपके फोन में होना चाहिए, चार्जिंग, फोर्थ आपका फोन साइलेंट मोड में होना चाहिए, कोई भी ऐप, SMS, फोन कॉल नहीं आनी चाहिए बीच में, जिससे आपका क्या है एग्जाम टर्मिनेट हो सकता है। The student who could not arrange this facility are required to connect their respective college. College shall provide this facility to student concerned their campus. Student जो स्टूडेंट इस फैसिलिटी को नहीं अरेंज कर पाता है तो कॉलेज से कांटेक्ट कर सकता है। स्टूडेंट नॉट अलाउड टू लीव हिज पोजीशन फ्रंट ऑफ कैमरा ड्यूरिंग द फ्यूचर एग्जामिनेशन। एग्जाम के दौरान स्टूडेंट इस पोजीशन को कैमरा को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता। सपोज एक बार आपने बैठना, पानी पी के बिल्कुल अच्छे खाना खुना खा के अपने एग्जाम देने के लिए बैठ जाना, स्टिक हो जाना है। ओके, एनी मूवमेंट और डाउटफुल एक्टिविटी विल बी कंसिडर एज अनफेयर मीन्स। यदि कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखाई देती है तो आपको UMC के अंडर कंसिडर किया जाएगा, आपकी UMC कंसिडर की जाएगी ऑटोमेटिकली। बाद में आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। यदि कोई बच्चा स्मार्टनेस के साथ यदि कोई इंस्टीट्यूट को चैलेंज करता है कि मैंने ऐसी कोई मूवमेंट नहीं की, आपकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग उनके पास होगी। यदि कोई भी मूवमेंट आपकी शो करती है तो आप UMC के अंडर कंसीडर होगे। स्टूडेंट सेड फॉलो द ऑल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल एंड कंप्लीट रिक्वेस्ट प्रोसीजर ऑनलाइन पोर्टल बिफोर स्टार्टिंग। स्टार्ट करने से एग्जाम से पहले 30 मिनट्स बिफोर आपने पोर्टल को ओपन करना है, लॉगिन ID पासवर्ड से उस सारे इंस्ट्रक्शन को बारीकी से पढ़ना है और कैमरे और फोन के साथ प्रॉपरली शांत माहौल में हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्लेस पे आपने बैठ जाना, स्टिक हो जाना है 1 आवर के लिए। ओके, ये थी इंस्ट्रक्शंस। तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका स्टार्ट हो गया है। यदि कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को आती है वो टेक्स्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।